गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज बच्चों चर्चा करेंगे हम भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश। तो जिस प्रकार अभी हमने चर्चा की थी, भारत के जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, उसी के साथ साथ भारत के मध्य जल विवाद स्थित है गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी की जल सहभागिता सहित अनेक विषयों पर बच्चों मतभेद होता रहा। तो भारतीय प्रशासन के बांग्लादेश से संबंध संतोषजनक नहीं रहे हैं। तो बांग्लादेश से भी हमारे संबंध प्रशासनिक दृष्टि से अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश की सीमा पर निरंतर आते हैं प्रवासी बांग्लादेशी। भारत का विरोध करने वाले कट्टरपंथी जमातियों को बांग्लादेश का समर्थन प्राप्त है। भारतीय सेनाओं को पूर्वोत्तर में जाने के लिए बांग्लादेश अपने क्षेत्रीय मार्ग से निकलने की अनुमति प्रदान नहीं करता है। तो यहाँ पर भी हमारे लिए समस्या पैदा होती है। इसके अतिरिक्त ढाका द्वारा भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने के विषय में आदि भी सम्मिलित है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं। म्यांमार को बांग्लादेशी क्षेत्र से होकर भारत की प्राकृतिक गैस निर्यात न करना आदि मुद्दे रहे हैं। बांग्लादेश सरकार का मानना है कि भारतीय प्रशासन नदी जल में प्रतिभागिता का अपना वर्चस्व जताना चाहती है, अर्थात अपना रोब जमाती है। इसके अतिरिक्त चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में हुए विद्रोह को भारत द्वारा प्रोत्साहित करने तथा बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस में सेंधमारी तथा व्यापार में अपनी शर्तों को ही लेन देन इत्यादि अनेक कारण हैं, जिससे भारत बांग्लादेश पर आरोपित करता रहा है। तो बांग्लादेश का मानना है कि जो भारत है वह अपनी अनेक मुद्दों पर, अनेक शर्तों पर बांग्लादेश के साथ भेदभाव करता है, अपनी मनमानी के माध्यम से वह व्यापार करना चाहता है। तो इन सारे मतभेदों तथा वैमनस्यों के पश्चात भी बच्चों बात करें तो भारत और बांग्लादेश आपस में परस्पर सहयोगी हैं। पिछले कई दशकों में दोनों देशों के मध्य आर्थिक सुधार भी हुए हैं। बांग्लादेश भारत के लुक ईस्ट 2014 के ईस्ट नीति का एक भाग रहा है। इस नीति के अंतर्गत बच्चों म्यांमार के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के संपर्क स्थापित होने की बात कही गई है। आपदा प्रबंधन तथा पर्यावरण संरक्षण के विषयों पर भी दोनों देशों में निरंतर सहयोग बनाया हुआ है, अर्थात आपदा जैसे मुद्दों पर दोनों एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। 2015 में दोनों देशों के कुछ परिक्षेत्रों का आदान प्रदान भी बच्चों किया गया है। अब भारत और बांग्लादेश के द्वारा यह भी प्रयास किए जा रहे हैं कि इस साझे खतरों को पहचान कर एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता को अपनाया जाए तथा एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना करते हुए आर्थिक विकास को आगे ले जाया जाए। तो भारत तथा नेपाल के मध्य सदा ही महत्वपूर्ण संबंध रहे हैं बच्चों। दोनों देशों के बीच एक संधि पत्र पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। इस संधि के अनुसार दोनों देश एक दूसरे में के यहाँ पर आवागमन कर सकते हैं। नागरिक बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं और अपने काम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पड़ोसी राष्ट्र हैं। इन सब के उपरांत भी भारत और नेपाल में गत वर्षों में व्यापार संबंधी कुछ मतभेद की स्थिति भी बनी हुई है। नेपाल को चीन के साथ मित्रता को लेकर अक्सर भारत ने अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की है। तो इसके पीछे कारण है बच्चों चीन और नेपाल की बढ़ती हुई दोस्ती, जिससे भारत लगातार चिंतित है। इस कारण भारत सरकार द्वारा नेपाल के संबंधों में बच्चों कटुता आई है। तो भारत की सुरक्षा एजेंसियों जो है नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलन को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती है, क्योंकि भारत में जो है बच्चों बिहार और आंध्र प्रदेश तक विभिन्न प्रांतों में नक्सलवादी समूह का उदय हुआ है और इन नक्सलवादियों ने भारतीय सेना को अपार क्षति भी पहुंचाई है। इसके अलावा जान माल को भी उन्होंने अपार क्षति भारतीयों को पहुंचाई है। तो नेपाल में बहुत से लोगों की मान्यता है कि भारत सरकार नेपाल के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप कर रही है। इसके अतिरिक्त भारत नेपाल की नदियों के जल पनबिजलियों पर दृष्टि गड़ाए हुए है। ऐसा मानना वहाँ की सरकार के साथ साथ वहाँ के लोगों का भी है। तो चारों ओर से भूभाग से घिरे नेपाल देश को ऐसा प्रतीत होता है कि भारत उसकी भूमि क्षेत्र से होकर समुद्र तक पहुंचने से उसे रोकेगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। भारत तथा नेपाल के इन संबंधों
में सबसे अंतर्द्वंद्वों के पश्चात भी सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा है। तो इन मतभेदों के उपरांत भी बच्चों नेपाल और भारत के संबंध अच्छे रहे हैं। उनमें दोनों देशों के बीच व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझे प्राकृतिक संसाधन, बिजली का उत्पादन, जल प्रबंधन के मुद्दे पर भारत और नेपाल बच्चों एक दूसरे के साथ हैं। तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना दोनों देशों के मध्य जो है संबंधों को और सुदृढ़ बनाने का कार्य करती है। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका तथा भारत प्रशासन के संबंधों में तनाव द्वीप में चल रहे जातीय संघर्ष के विषय रहे हैं। यहाँ पर तमिल जो जनसंख्या है राजनीतिक रूप से अप्रसन्न है तथा शोषित हो रही वहाँ की स्थिति में भारतीय नेताओं तथा जनता का तटस्थ रूप से मूक दर्शक बना रहना उनको अच्छा नहीं लग रहा है। सन 1987 के सैन्य हस्तक्षेप के पश्चात भारत सरकार श्रीलंका के अंदरूनी विषयों में असंलग्नता की नीति पर चल रही है, अर्थात उनके निजी जो श्रीलंका के मामले हैं उनमें भारत कोई भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर रही है। भारत सरकार श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। श्रीलंका ने प्राकृतिक आपदा सुनामी हेतु उसके पुनर्निर्माण कार्यों में अपनी संवेदनशीलता ही प्रकट नहीं की अपितु उसे पूर्ण सहयोग भी दिया है। तो इसके पश्चात दोनों एक दूसरे के पास नज़दीक बच्चों आए हैं। चर्चा करें भारत और भूटान के मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, स्नेहपूर्ण संबंध रहे हैं। भूटानी प्रशासन के साथ भारत का कोई बड़ा विवाद बच्चों नहीं रहा है। तो भूटान से अपने कार्यों का संचालन कर रहे पूर्वी भारत तक के उग्रवादी तथा गुरिल्लों को भूटान ने अपनी धरती से खदेड़ दिया है, भगा दिया है। भूटान द्वारा उठाए गए इस साहसिक कदम को भारत ने भी सराहा है। भारत भूटान की अनेक परियोजनाओं में सहायता करता रहा है। इस हिमालय देश के विकास के कार्यों के लिए सर्वाधिक अनुदान भारत देता रहा है और उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए हुए हैं। 1988 में श्रीलंका से आए कुछ किराए पर उठाए तमिल सैनिकों ने मालदीव पर आक्रमण किया। मालदीव ने जब आक्रमण रोकने के लिए भारत से सहायता मांगी तो भारतीय वायुसेना और नौसेना ने तुरंत कार्रवाई की। मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन, मत्स्य उद्योग, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में भारत बच्चों हमेशा से ही मालदीव का सहयोग करता रहा है। तो दक्षिण एशिया के अनेक छोटे छोटे पड़ोसी देशों के साथ भारत की अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता रहा है। भू आधार के आकार के आधार पर भारत एक विशाल तथा शक्तिशाली गौरवमय देश है। इन्हीं कारणों से अपेक्षाकृत छोटे देशों भारत के दृष्टिकोण से लेकर आशंकित होना उसे स्वाभाविक है, लेकिन भारत के द्विपक्षीय अवसर का अनुभव है कि उसने निकटवर्ती पड़ोसी देशों के साथ हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं। तो अपने पड़ोसी देशों के साथ राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण भारत कभी नहीं चाहता है। भारत हमेशा से ही अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता रहा है। इसमें बाह्य शक्तियों की अपना प्रभुत्व बनाने में सहायता मिलेगी। दूसरी ओर छोटे देशों का अनुभव है कि भारत दक्षिण एशिया में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। तो छोटे देश जो है भारत के पड़ोसी देश मानते हैं कि भारत दक्षिण एशिया में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। भारत जो है उनको अपने साथ सहयोग की नीति के साथ लेकर चलना चाहता है। तो दक्षिण एशिया के सभी विवाद मात्र भारत तथा उसके पड़ोसी देशों के ही नहीं हैं, अन्य विवाद समय समय पर भी उभरते रहे हैं, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार के मध्य जातीय संघर्ष, भूटान अप्रवासी और रोहिंग्या लोगों के म्यांमार में अप्रवास के विषय को लेकर भी समय समय पर बच्चों मतभेद होते रहे हैं। तो बांग्लादेश तथा नेपाल के मध्य हिमालय जल की भागीदारी आदि विवाद इन आपस में भौगोलिक परिस्थितियों को लेकर भी एक देश के दूसरे देशों के साथ विभिन्न प्रकार के मतभेद होते रहे हैं। लेकिन निष्कर्ष के रूप में हम यही कहेंगे कि छोटे मोटे विवादों को छोड़कर सभी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भारत का अच्छा संबंध रहा है। चर्चा करेंगे दक्षिण एशियाई जो राष्ट्र हैं उनके बीच सहयोग की नीति कैसी रही है। तो दक्षिण एशिया के लोग आपस में लड़ते रहे हैं अथवा आपस में सहयोग भी करते रहे हैं। दोनों ही प्रकार की जो
परिणाम सामने उभर कर आते हैं। अनेक विवादों और संघर्षों के उपरांत भी दक्षिण एशिया के निवासी आपस में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के नीति पर चल रही हैं। क्षेत्र में शांति के प्रयास निरंतर हुए हैं। दो पक्षों के द्वारा किए गए तथा क्षेत्रीय स्तर पर भी इनको करने का प्रयास लगातार बना हुआ है। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन सार्क दक्षिण एशियाई देशों के बहुस्तरीय साधनों को आपसी सहयोग एवं सामंजस्य की दिशा में उठाया गया एक ऐसा कदम है जो वास्तव में सराहनीय है। उसको 1985 में जो इसका आरंभ हुआ था वह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है कि विभिन्न मतभेदों तथा विवादों के कारण दक्षेस को यूरोपीय तथा आसियान जैसी सफलता तो प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन दक्षिण के जो देश हैं, दक्षेस के जो सदस्य हैं, 2002 में उन्होंने दक्षिण एशियाई व्यापार समझौता, जिसको साफ्टा के नाम से भी जानते हैं, पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के अनुसार क्या है, मुक्त व्यापार क्षेत्र का निर्माण हुआ है, अर्थात सभी देशों को मुक्त व्यापार करने में सहयोग प्राप्त हुआ है। यदि दक्षिण एशिया के निवासी सभी देश अपनी अपनी सीमा के आर पार मुक्त व्यापार पर आम सहमति बना लें तो इस क्षेत्र में शांति तथा सहयोग की एक नवीन धारा प्रभावित हो सकती है। अर्थात यदि सभी एक सहमत हों इस नीति पर तो एक नवीन आर्थिक सुदृढ़ता दक्षिण एशिया के जो देश हैं बच्चों उनको प्राप्त होगी। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा के पीछे की भावना का समावेश जो है उस पर हस्ताक्षर 2004 में हुए और 1 जनवरी 2006 से यह समझौता बच्चों लागू हो गया। तो इस समझौते का लक्ष्य था कि विभिन्न देशों के बीच मध्य जो लाए जाने व्यापार में जो कर था, जो टैक्स था, सीमा शुल्क था, उसको कम कर दिया जाए। छोटे देशों का मानना था कि साफ्टा की आड़ लेकर भारत उनके बाजार में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं था। भारत ने व्यावसायिक उद्योग, व्यावसायिक उपस्थिति के माध्यम द्वारा समाज और राजनीति पर प्रभुत्व करना चाहता है, किंतु भारत की क्या थी, विचारधारा भिन्न थी। भारत का मत है कि साफ्टा के इस समझौते से प्रत्येक देश को लाभ होगा तथा क्षेत्र में मुक्त व्यापार बढ़ने से राजनीतिक मुद्दों में भी क्या होगा, सहयोग की भावना प्रबल होगी, अर्थात सभी राष्ट्र एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। तो इससे क्या है, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका के पूर्व भी द्विपक्षीय व्यापार समझौता करते रहे हैं। यद्यपि भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी न समाप्त होने वाले विवाद, हिंसक झड़पों तथा अंदरूनी अलगाव की एक कहानी सी प्रतीत होती है, किंतु कुछ दोनों देशों के मध्य तनाव को कम करने तथा शांति व्यवस्था को बनाए रखने के प्रयास लगातार चलते रहे हैं। दोनों देश युद्ध की विभीषिका से बचना चाहते हैं। दोनों राष्ट्र नहीं चाहते कि अब हमें कोई युद्ध देखना पड़े, इसलिए दोनों देश आपस में विश्वास स्थापित करने हेतु अनेक सामाजिक कार्यकर्ता, अनेक मित्र उस वातावरण को अच्छा बनाने का प्रयास करते रहे हैं, किंतु वार्तालाप तथा आक्रामक गतिविधियां एक साथ तो चल नहीं सकती। अतः इन प्रयासों पर बार बार प्रश्न चिन्ह लग जाता है। भारत बार बार प्रयास करता है, लेकिन पाकिस्तान उस समझौते पर बच्चों खरा नहीं उतरता है। अनेक बार कई कदम उठाए जा चुके हैं सार्थक, जैसे वीज़ा सरलता से प्राप्त होना, सड़क मार्ग, रेल मार्ग आदि का जोड़ना, लेकिन पाकिस्तान ने बार बार उन आदर्शों का, उन नियमों का उल्लंघन ही किया है। प्रत्येक क्षेत्र में पल्लवित पुष्पित करने हेतु पृथ्वी की आवश्यकता होती है। कोई भी हवा क्षेत्र में स्थापित नहीं हो सकती। कोई क्षेत्र स्वयं को बाह्य शक्तियों से भी अलग रखने का प्रयास करे, किंतु वातावरण के प्रभाव से बचना असंभव है। चीन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण एशिया की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाती रही हैं। भारत तथा चीन के संबंधों में बीच बीच में सुधार हुआ है, लेकिन वर्तमान में हमारे चीन के साथ संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। पाकिस्तान के साथ भी भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं, लेकिन विकास की और वैश्वीकरण के मध्य देखते हुए दक्षिण एशिया के ज़्यादातर राष्ट्र हैं, चीन और पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो भारत के संबंध
अन्य राष्ट्रों के मुकाबले अच्छे रहे हैं। शीत युद्ध के पश्चात बात करें, अमेरिका का प्रभाव तेज़ी से बढ़ रहा है और विशेष रूप से भारत और जो अमेरिका है वर्तमान में उन दोनों देशों के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण होते जा रहे हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से तथा उदारीकरण की नीतियों के कारण दक्षिण एशिया में भागीदारी जो है अमेरिका की बढ़ रही है और विशेष रूप से भारत और श्रीलंका की। तो इन क्षेत्रों में जनसंख्या और व्यापार को भी विशाल आकार मिला है। यही कारण है कि अमेरिका हितों के साथ इस क्षेत्र को सुरक्षा तथा शांति का भी भविष्य है। किंतु दक्षिण एशिया का जो संघर्ष है उन आकांक्षाओं के रूप में चिन्हित किया जाता है अथवा क्षेत्रीय मुद्दे की पहचान है। यहाँ के निवासियों की सांस्कृतिक विरासत, गुण, धर्म, व्यापारिक, भौगोलिक परिस्थितियाँ समान हैं। इन देशों की समस्या भी लगभग एक समान है। तो दक्षिण एशियाई जो राष्ट्र हैं आपस में एक दूसरे के सहयोग की नीति पर बच्चों चल रहे हैं। इसके साथ साथ जो विश्व के शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका जैसे राष्ट्र हैं वो भी वर्तमान में भारत जैसे देशों के साथ मधुर संबंध बनाए हुए हैं। धन्यवाद।